सबसे पहला लफ्ज़ है देरपा। देरपा लफ्ज़ जो है उसका हिंदी में अर्थ होता है टिकाऊ या मज़बूत भी कह सकते हैं, लेकिन खैर हिंदी के लिहाज से टिकाऊ सबसे मुफीद है और टिकाऊ देरपा का अर्थ होता है। इसके बाद में अगला लफ्ज़ आप देख सकते हैं शुतुरगुरबा। शुतुरगुरबा जो है, यह शुतुरगुरबा लफ्ज़ उर्दू शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है। उर्दू शायरी में एक ख़ामी होती है, शेर कहने के वक्त जो शायर गलती करता है उसे शुतुरगुरबा कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि किसी शायर ने शेर कहा और शेर में दो मिसरे होते हैं। पहले मिसरे में उसने अपने लिए मैं कह दिया और अपने महबूब के लिए तुम कह दिया, या अपने लिए ही दो बार उसने खिताब करते हुए पहले मिसरे में अपने को मैं कह दिया और फिर दूसरे में हम कह दिया। तो ये शुतुरगुरबा की ख़ामी है, यानी एक मिसरे में एक वचन इस्तेमाल कर देना और उसके अगले मिसरे में बहुवचन, या पहले में बहुवचन इस्तेमाल कर लेना और दूसरे में एक वचन। तो ये शुतुरगुरबा होता है। शुतुरगुरबा का मानी बिल्ली और ऊँट का होता है। इसके बाद में अगला जो लफ्ज़ है दानिश। दानिश का मानी हिंदी में आता है, हिंदी का जो अर्थ अगर आप देखेंगे तो उसको बुद्धिमान, बुद्धिमान के लिए दानिश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और दानिशवर अगर कर दिया जाए लफ्ज़ को तो दानिशवर का हिंदी में लफ्ज़ अर्थ हो जाएगा विद्वान। इसके बाद में अगला लफ्ज़ अगर हम देखते हैं तो वह है मुफ़ाहमत। मुफ़ाहमत जो ये लफ्ज़ है और इसका हिंदी अर्थ होता है समझौता। समझौता जो है इसका उर्दू अगर कहेंगे तो मुफ़ाहमत हो जाएगा। इसके बाद में अगला लफ्ज़ है हमवार। हमवार, हमवार लफ्ज़ उर्दू में जो इस्तेमाल होता है हमवार, इसको कठिनाइयाँ पैदा करने वाले के अर्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में कठिनाइयाँ पैदा करने वाले लफ्ज़ के लिहाज से हमवार को उर्दू में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में अगला लफ्ज़ है शऊर। शऊर को हम अगर इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उसका अर्थ देखेंगे तो होगा विवेक। शऊर मतलब तहज़ीब और तमीज़ से मुतालिक होता है, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ विवेक ही रहेगा। इसके बाद में है